नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम इकोनॉमी ल्यूसेंट की इकोनॉमी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अभी आज का जो टॉपिक है वो है भारत में कृषि। ये टॉपिक जो आता है वो 2 से 4 वीडियो के अंदर कवर करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है आज, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 52.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारत के लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी जो आती है कृषि कार्यों में संलग्न है? कार्यकारी आबादी पूछा है तो ये आ जाएगा 64% जो आता है, इसका सही आंसर है। ये जो डेटा है अभी NCERT से लिया है मैंने, ठीक है, इसको अपडेट किया है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यानी GDP में कृषि का योगदान जो आता है वो कितना आता है? वो आता है 16.91%। 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी थी 18.10% और निरंतर धीमी गति से घटते हुए ये 16.91% पे आ गई है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? पहली कृषि गणना जो की गई थी वो 1950 में की गई थी। नेक्स्ट जो पहली कृषि गणना कब की गई थी? पहली कृषि गणना 1950 में नहीं की गई थी। पहली कृषि गणना जो की गई थी वो की गई थी 1970 में। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया है? सीमांत किसान पूछा है, तो सीमांत किसान कौन से होते हैं? 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले। भारत में कितने प्रतिशत जो आते हैं वो 1 हेक्टेयर या उससे छोटे हैं? तो उसका सही आंसर आ जाएगा 86.21% जो आते हैं 1 हेक्टेयर या उससे छोटे हैं। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा राज्य समिति ने। भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग जो आता है वो सिंचित क्षेत्र में आता है? भाग जो आता है सिंचित है, कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो उसका सही आंसर जो आ जाएगा 1/3%। 140 मिली हेक्टेयर कृषि भूमि का प्रतिशत में पूछ ले तो 48.8% सिंचित क्षेत्र है। बाकी जो 51.2% जो आता है वो वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो आता है वो नहरें आ जाता है। लघु सिंचाई परियोजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक है? यहाँ पूछ लिया लघु सिंचाई परियोजनाओं का, ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2000 हेक्टेयर। फिर कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को वृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो आ जाएगा 10,000 हेक्टेयर से अधिक। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो वो करता है केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही तो किस फसल में, ठीक है, तो किस क्षेत्र में थी? तो ये हरित क्रांति जो सबसे ज्यादा सफल रही थी वो रही थी गेहूं और चावल में। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश जो है वो कम हो गया था? तो मोटा अनाज और दलहन का जो है वो कम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1966 ईस्वी में। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में योगदान रहा। उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों को उपयोग की युक्ति बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति के जो जनक आते हैं वो कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? वो थे विलियम गॉड। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी ये हुई थी 1966-67 में। ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड जो आता है वो हुआ था 1970 में। देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP चलाया गया था। तो कब से चलाया गया था? 1964 और 65 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? डॉक्टर V कुरियन। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है वर्तमान में? तो कितनी है ये आ जाता है 459 ग्राम। 22 और 23 के दौरान प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम है, जबकि 22 में विश्व औसत 332 ग्राम थी। तो अभी वर्त आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार है, अभी कितनी है? 459 ग्राम। नीली क्रांति का संबंध जो आता है वो किससे आता है? वो आता है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान जो आता है तीसरा। तो पहले स्थान पर कौन आता है? पहले स्थान पर आ जाता है चीन, ठीक है। ये वीडियो है समाप्त होता है। आप सभी के आते बनाने